बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल। तो आज से गुजारिश होगी कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। उसके बाद तब्दीली सरकार जो हमें मदीना की रियासत का बड़ा दर्स दे रही है 3 सालों से, 3.5 सालों से, लेकिन उसकी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ पाई। और इस वाक़े के बाद मैं आपको उस असल बात की तरफ ले जाऊंगा जो असल जिस पर आज की मैं बात करना चाहता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार यानी सैफुल्लाह का खिताब दिया। आप बड़े जंगजू थे, बड़े काबिल सिपा सलार थे और आपने कई जगह जीती जहां पर आपकी तादाद इंतहाई कम थी और दुश्मन जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन आप कभी घबराए नहीं। आपने बहुत सी फतवात हासिल की, इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर गए। एक वाक़या है आपके हवाले से कि एक शायर ने आकर आपकी तारीफ में कसीदा पढ़ा, आपकी के बारे में उन्होंने और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहा, खुश किया, अशार सुनाए। आपने खुश होकर उसे कुछ दिरहम दे दिए। वो काफ़ी तादाद में थे, मुझे उनकी तादाद का सही इल्म नहीं, 10,000 दिरहम थे या से कम थे। बहरहाल आपने दे दिए, जिसका बारे में जब पता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को चला तो आप चूँकि सख्त तबीयत के मालिक थे और कानून के मुताबिक चलते थे। आप चाहते थे कि सब एक हैं, सब जो अमीरुल मोमिनीन है वो भी और आम आदमी जो है वो भी, वो उनको बराबर वो समझते। तो आपको इस बात का बहुत गुस्सा था, चूँकि उस दौर में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा अव्वल थे। तो आपने उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, खलीफा दोम बनाया गया, तो आपने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपा सलार से माजूल कर दिया। और इसके बारे में कई चहमगोइयाँ हुई, बातें भी हुई। इसके बारे में आपसे सवाल जवाब भी किए गए, आप जवाब तलब भी किया गया। तो आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार बैठे मस्जिद में तो फरमाया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अच्छे सलार हैं। उन्होंने एक शायर को इतने दिरहम दिए थे, अगर उन्होंने अपनी गिरा खुद से दिए तो ये फजूल खर्ची है, जिसे दूसरे देखेंगे तो उनको दिल में क्या जाएगा कि खालिद कोई बड़ा है और हम छोटे हैं, उन्हें तकलीफ होगी, उनके दिल को तकलीफ होगी। और अगर उन्होंने ये अमानत से दिए हैं जो माले गनीमत उनके पास था तो ये खयानत है। इसलिए दोनों सूरतों में वो जवाब देने के पाबंद हैं। ये तो था इत्साब जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत का सिर्फ इतनी बात पे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्साब किया। लेकिन हमारे यहाँ देखिए क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जनाब अब आ जाते हैं कि जो बात मैं करना चाह रहा था। ज़िला उकाड़ा में तहसील दीपालपुर है। तहसील दीपालपुर में एक पटवारी साहब है जिनका नाम मजहर है। लो जी, ये इतने तकड़े और अनोखे पटवारी हैं जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप तौबा तौबा भी करेंगे और कानों को भी हाथ लगाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये ज़रूर करोगे, भाई बड़ा तकड़ा है, भाई बड़ा तकड़ा। क्योंकि मसूफ 2003 में या 4 में मुबैना तौर पर शेरगढ़ में तैनात हुए। इससे पहले उनके वालिद मोहतरम वहाँ तैनात थे बतौर पटवारी।
और जब वो वहां तैनात हुए उससे लेकर आज तक 17 से 18 साल हो गए, उनको किसी माई के बच्चे ने छेड़ा नहीं, एक ही जगह पे वो तैनात है। अच्छा, मजे की बात ये है कि शेरगढ़ के किसी बंदे से पूछे कि आपने कभी पटवारी को देखा है तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ मुंशी मुसद्दियों की जो 2-4 की फौज है, 5 बंदों की 4 बंदों की, वही वहाँ पर पटवार दफ्तर जो बना हुआ है उस पर काबज है, जिनका काम है सारा दिन काम करना, और पटवारी साहब की शाम को रिकवरी वाली गाड़ी आती है, उसको अपने पैसे निकाल कर बाकी उसको दे देना। और पटवारी साहब ने वहाँ पे इतना वो इलाका सोने की चिड़िया है, वहाँ पे जितनी अलाटमेंटें उन्होंने करवाई, 300-400 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की अलाट जिन्हों हम कहते हैं ना, अलाटे 12.5 एकड़ की अलाटमेंट करवाई, वो सब इस पटवारी मजकूर ने, तकरीबन ज़्यादातर इसने करवाई। वहाँ से क्या माल पानी बना, वहाँ से क्या कमाया, ये तो एक अलग बात है। मसूफ के बारे में आगे सुनिए जनाब। मसूफ एक पटवारी तहसील दीपालपुर के तकरीबन 15 से 17 जगह पर तैनात है। क्या आप सुनकर हैरान नहीं हुए भाई? एक पटवारी है जो हुजरा शाह मुकीम में भी तैनात है पटवारी, जो राजोवाल के इलाके में भी मेरा ख्याल है, जो शेरगढ़ में भी है, अब उसने दीपालपुर सिटी भी ले लिया है। और इसके साथ जितनी डी हैं, 24 डी, 15 डी, 17 डी, 18 डी, 19 डी, 23 डी, 22 डी, और वो डी, ये डीए भी वो अपने पास है, उसके पास। उसके साथ बस्ती सैदल साईं उसके पास। इसके अलावा और भी कई जगह जनाब पटवारी मजकूर के पास हैं। मतलब देखें कैसा जबरदस्त पटवारी हुआ ना, कि एक पटवारी के पास 15 से 17 जनाब जगहों का चार्ज है, और वो धड़ल्ले से पटवारी बन के वहाँ पर हर जगह पे मौजूद होता है। कैसे? हर जगह पे उसने 3 से 4 बंदों के, मुंशी मुसद्दियों के, जो उसके टाउट है, उसकी फौज रखी हुई है, जो दिन भर सबसे पहले तो फर्द बिकती है ना, किसी की जमानत का कोई मसला आ गया, किसी ने कोई ज़मीन बेचनी हुई, किसी ने खरीदनी, 2000 से 2500 रुपये ये सादा सी फर्द का है। उसके बाद आ जाता है कि किसी ने अगर कोई ज़मीन का ऐसा वैसा मामला है, नाम मुंतकिली है, जायदाद मुंतकिली है कुछ, वहाँ पर तो फिर लबरेल उतार देते हैं। और यहाँ पे जितनी सोसाइटियाँ हैं इन इलाकों में, तमाम सोसाइटियों से पटवारी मजकूर का जनाब मौजें चलती हैं। पटवारी मजर साहब इतने शहरों में कैसे तैनात हुए भाई, इसके बारे में एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाते हैं। कोई अरसा बताया जाता है 2-4 माह 5 माह कबल कमिश्नर साहिवाल साहब तशरीफ लाए। उन्होंने यहाँ पे कोई खुली कचहरी की। अब भाई जब बंदा उठेगा हुजरा शाह मुकीम से तो किसकी शिकायत करेगा? पटवारी मजर की। जब शेरगढ़ से कोई उठेगा तो वो किसकी करेगा शिकायत? पटवारी मजर की, क्योंकि वहाँ वही तैनात है। इसके अलावा दीगर शहरों से जब 5-7 शिकायतें उनको वसूल हुई एक ही पटवारी की, तो उन्होंने एसी साहब से पूछा, जो वक्त के एसी थे उस वक्त, कि एसी साहब इस पटवारी के पास कितने इलाके हैं? तो उसने कहा सर कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17। तो कमिश्नर साहब यकदम खामोश हो गए और फिर कहा कि आप अपने अभी सीट उसे दे देते। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि एसी बेचारे ने तो क्या करना था, क्योंकि इतना तकड़ा पटवारी, एसी को क्या समझता है? एसी उसके सामने क्या है? इतनी 17 सीटें लेकर जनाब पटवारी कलवाने वाला बंदा एसी तो तकड़ा हो सकता है ना, क्योंकि एसी से तो भाई एसी तो वो पटवारी एसी को कुछ समझता है जो एक हल्के लिए बेचारा धक्के खाता फिरता हो, या जिसके पास एक हल्का हो और वो उसको बचाने के लिए तरले कर रहा हो। ये तो इतना तकड़ा पटवारी है, 17 हल्के लेकर, 15, 14, 16, 12 हल्के लेकर, और एक हल्के में 17-18 साल से वो बंदा जनाब तकड़ा होकर बैठा है और उसे कोई हिला नहीं सका। वो एसी को क्या समझता होगा? कुछ भी नहीं।
तो कमिश्नर साहब भी उसका कुछ नहीं कर सके, ना ही उन दरखास्तों पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई बात हुई। अच्छा, मज़े की बात है, इसको जब भी किसी ने छेड़ा, किसी ने दरखास्तबाजी की, इसकी जो इसने किसी लोगों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की, अभी अगली मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कितने बंदे मुअत्तल हुए, कितने कुछ होते, और इसको फिर बचा लिया गया। और वो जो बंदे होते हैं जो इसके खिलाफ शुरू करते हैं काम, उनको बिठा लिया जाता है। उनको बिठाते कौन है? ये सियासतदान, ये बड़े चौधरी, ये चिकड़ चौधरी, ये जो बड़े बड़े डेरों वाले, चूँकि वो इससे मफादात लेते हैं और ये मसूफ उनके मूड़े सीधे भी करता है, और उनकी चाकरी करके इतने हलकों में ये धड़ल्ले से काम कर रहा है। और आप दीपालपुर में आ जाए, दीपालपुर की सीट के बारे में बताया जाता है कि जो पटवार सर्कल दीपालपुर है, ये इसकी बोली आज से 6 माह कबल 30 लाख रुपए में लगी थी। जो पटवारी इसे लेना चाहता है 30 लाख दे दे भाई। तो कोई शरीफ आदमी ने दिया भी होगा और उसने वो पटवारी लगा भी होगा। अगर आज से 6 माह पहले 30 लाख रुपया देकर कोई पटवारी लग सकता है, तो फिर ये जो बात मार्केट में लोग कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि 50 लाख में नया पटवारी आया है, भाई मैंने ना किसी को देते देखा है, ना किसी को लेते देखा है, मैंने लोगों से सुना है। क्या 50 लाख रुपए में ये बात कूड़ी हो सकती? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दीपालपुर अकेले की इतनी फर्दे डेली की निकलती हैं, 2000-2500 रुपया फी फर्द की रेशो लगाई जाए तो शाम तक उस सिर्फ फर्दों का 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाता है। और जमा क्या कराना होता है? सिर्फ 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया, बल्कि इससे भी कम है। अच्छा, अब आप मज़े की बात ले, पटवारी मजकूर के खिलाफ कोई बोलने को भी तैयार नहीं, और अफसरशाही देखे, डीसी एसी इतनी लंबी ताने सोए हुए हैं कि उन्हें ये इल्म ही नहीं कि एक पटवारी सब पे भारी। और वो पटवारी सब सरेआम महफिलों में कहता है कि जनाब मैं कोई लल्लू पल्लू पटवारी नहीं हूँ, मेरी गाड़ी अफसरों को झूठे देने के लिए हर वक्त तैयार होती है। अफसर जब जाते हैं हेड सुलेमान की और इधर उधर, तो जनाब मेरी गाड़ी उनको लेकर जाती है और वहाँ पे जनाब मौजे करवाती है। दीपालपुर में जितने खाने होते हैं मेरे पल्ले से होते हैं। तो जब बंदा इतने रुपया खर्च करने वाला हो तो वो तकड़ा ही पटवारी होगा। हमें जनाब सबक दिया जाता है, जनाब इमरान खान साहब सबक देते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे। भाई मदीना की रियासत का ख्वाब तो हमें दिखा रहे हो, जब मदीना की रियासत बन रही थी तो उस वक़्त जब बन चुकी थी, और ये वाकई बात थी कि जमहूरियत इंसानियत के हवाले से और इंसाफ के हवाले से मुसलमानों ने जो दिखाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया वो किसी और ने नहीं दिखाया। तो वहाँ सिर्फ एक शायर को उसकी मदा सराई पर चंद दिरहम देने पर, या चंद 100 दिरहम देने पर, या चंद 1000 दिरहम देने पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिसे सैफुल्लाह कहा जाता है, जिसे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ फरमाया करते थे, जिसने इस्लाम का परचम जगह जगह लहराया और दीन के दुश्मन को कभी माफ़ नहीं किया, उस बंदे को, उस शख्स को, उस शख्सियत को कटहरे में खड़ा होना पड़ गया। उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कटहरे में खड़ा किया और एहतसाब किया। तो क्या ये पटवारी और इसकी सरपरस्ती करने वाले एसी डीसी और बड़े सेक्रेटरी कमिश्नर, इनकी कोई नहीं जनाब, इनको कोई पूछेगा? ये क्या आज इस पटवारी के सर पर दस्त शफकत रखे हुए हैं जो लोग, उन्होंने आगे खालिक़े कायनात को जवाब दे नहीं होना? होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि ये पटवारी अवाम को लूट रहा है। वो पटवारी कैसे अवाम का काम कर सकता है जिसने हर जगह पर अपने टौटों की फ़ौज बिठाई हो, मुंशियों मुसद्दियों की फ़ौज बिठाई हो, और जनाब शाम को एक गाड़ी निकलती हो जो हर शहर से, हर पटवार खाने से रिकवरी करके ले जाती हो। ये जुल्म नहीं कि एक पटवारी और 17 हल्के, एक पटवारी इसके पास 5 हल्के भी हों, 17 को छोड़े 6 हल्के भी हों, 2 हल्के भी हों, तो क्यों?
भाई वो एक पटवारी है, एक हल्का ले, जहां भी ले, 17-18 साल से एक जगह तैनात है, उसको किसी ने आज तक नहीं पूछा। जनाब उस्मान बुज़दार साहब, आप भी कहते हैं कि मदीना की रियासत का इंसाफ होगा, यहाँ इंसाफ होगा, तो यहाँ भी इंसाफ कीजिए प्लीज़। यहाँ तो हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लगता है बेबस है, हमारी तहसील ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है, क्योंकि एक पटवारी सब पे भारी है। इस पर नोटिस लेना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि अगर इसके पास एक से ज़्यादा हलके हैं तो क्यों हैं, और अगर एक जगह पर इतने साल से तैनात है तो क्यों है, और फिर वहाँ क्या क्या हुआ है। जब ये नैब या दीगर इदारे इसका नोटिस लेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि इसने किस तरह गरीब आवाम का खून पिया, चूसा है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक और मिसाल भी याद आती है कि एक डीसी साहब की बेटी एक पटवारी की बेटी की सहेली बन गई। जब वो अपनी सहेली से पटवारी की बेटी से मिलने के लिए जाती तो वहाँ पर कोई जनाब नंबरदार मक्खन लेकर आ रहा है, कोई साग लेकर आ रहा है, कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई गन्ने पोंडा लेकर आ रहा है, कोई दाने लेकर आ रहा है, तो वो देखती रहती थी। और उधर जब वो अपने घर में देखती थी तो वहाँ पर जनाब गेट पे आदमी खड़ोते हैं मुलाजम, और वहाँ पे कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और ना ही कोई ऐसी बात होती है, ना ही कोई तोहफे तोहफ़ ऐसे साग वगैरह ये मक्खन की वगैरह आते हैं। तो छोटी सी बच्ची थी, वो एक दिन अपने पापा से कहने लगी कि पापा जी आप जो है आप पटवारी लग जाए। उसने कहा बेटा देखो मैं डीसी हूँ, पूरे ज़िले का मालिक हूँ, ये सारे पटवारी जो है ये मेरे मातहत हैं, तो आप मुझे कह रही कि मैं पटवारी लग जाऊँ। उसने कहा पापा जी आप भावें डीसी हो लेकिन पटवारी पटवारी होता है, आप जो पटवारी हो ना तो क्या बात है, हमारे पास भी बड़े बड़े लोग आए जो उसने देखा था वो बताया अपने बाप को, तो उसने कहा मेरी दुआ है कि आप पटवारी हो जाए। तो ये पटवारी साहब जो है ना, ये भाई उन पटवारियों में से हैं जहाँ मक्खन भी आप पे, दूध भी आप पे, मझ भी आप पे, गोश्त भी आप पे, हर शय आप पे भज के टुरी आउंदी। तो इसलिए इस पटवारी साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब को एक्शन लेना होगा, लेना चाहिए, नैब को हरकत में आना चाहिए। कितना बाअसर पटवारी कितने लोगों को लूट चुका होगा, कितने लोगों को बर्बाद कर चुका होगा, और उसके असासे कितने होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस पर ज़रूर नोट्स लिया जाए, और मैं यहाँ दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर उन्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।